हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी एजुकेशन सर्विसेज। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम नीट यूजी 2026 के एक्चुअल कंपटीशन को रियलिस्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉमनली डिस्कस फिगर कि इस साल नीट यूजी 2026 के लिए मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 26 लाख रजिस्ट्रेशन बताए जा रहे हैं। इस नंबर को देखकर नेचुरल लगता है कि कंपटीशन एक्सट्रीमली हाई होगा, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन काउंट एंड एक्चुअल सीरियस कंपटीशन अलग चीजें हैं। ग्राउंड लेवल एनालिसिस के हिसाब से हर साल सिर्फ 5 to 6 लाख कैंडिडेट ही स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस प्रिपरेशन के साथ एग्जाम देते हैं। रियल कंपटीशन मेनली इसी ग्रुप के बीच होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कट ऑफ का। कट ऑफ डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नंबर्स पर डिपेंड नहीं करता। सबसे बड़ा फैक्टर होता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। अगर पेपर रिलेटिवली इजी होता है तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है एंड कट ऑफ ऊपर चली जाते हैं। अगर पेपर टफ होता है तो ओवरऑल स्कोर्स रिड्यूस होते हैं एंड कट ऑफ कंपैरेटिवली लोअर साइड पर आ सकती है। इसलिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर्स देखकर कट ऑफ प्रेडिक्ट करना एक्यूरेट अप्रोच नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो कट ऑफ यूजुअली एक रेंज में ही फ्लक्चुएट करती है, माइनर वेरिएशंस के साथ। अब अगर सीट अवेलेबिलिटी की बात करें तो इंडिया में टोटल एमबीबीएस सीट्स लगभग 1,30,000 के आसपास है, जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर इसे ब्रेक डाउन करें तो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स लगभग 64,000 के आसपास है एंड प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस की सीट मिलाकर लगभग 66,000 के आसपास होती है। यहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट सीट्स के लिए कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि फी कंपैरेटिवली लो होती है। इसी वजह से मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स की प्राइमरी टारगेट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट होती है। अगर टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें जैसे एम्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो वहाँ सीट अवेलेबिलिटी और भी लिमिटेड होती है। एम्स इंस्टीट्यूट्स को मिलाकर टोटल सीट्स रफली 2000 से लेकर 2200 के रेंज में होती है। जनरल कैटेगरी के लिए एम्स टारगेट करने पर जनरली टॉप रैंक्स रिक्वायर्ड होती है, जबकि रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू, एएमयू और जेआईपीएमईआर को कंबाइन करें तो वहाँ टोटल सीट्स 300 के आसपास ही होती है। इसका मतलब ये है कि टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए कंपटीशन और भी सिलेक्टिव हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है। इस टाइम पर आपके पास रफली 40 to 45 डेज का फोकस प्रिपरेशन विंडो है। ये फेज डिसाइसिव होता है क्योंकि इस पीरियड में फाइनल रिवीजन, टेस्ट प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेशन इंप्रूवमेंट होता है। इस स्टेज पर फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन को फाइनलाइज करना, रेगुलर रिवीजन साइकिल्स मेंटेन करना, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस पर काम करना एंड वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव करना, क्योंकि ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में होती है। सो फाइनल टेक अवे ये है कि कंपटीशन हाई है लेकिन मैनेजेबल है अगर प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड हो तो। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि 26 लाख कैंडिडेट्स को compete करना है, बल्कि ये होना चाहिए कि आप सीरियस प्रिपरेशन ग्रुप के टॉप परफॉर्मर्स में अपनी पोजीशन बना सके। सही स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड टाइमली रिवीजन के साथ सिलेक्शन पॉसिबल होती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।